स्टूडेंट्स तले आज आमे एनिमल किंगडम स्टार्ट करछंती। एनिमल किंगडम रे फर्स्ट फाइलम आमे पोरीफेरा स्टार्ट करिबा। पोरीफेरा पोरीफेरा मींस पोर बियरिंग एनिमल्स। पोरस का मतलब पोर बा रंध्र एंड फेरी का मतलब बियर करिबा। तेणु पोरीफेरा होची पोर बियरिंग एनिमल्स। सो एनिमल किंगडम रो फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा या को हम आज स्टार्ट करिबा। देखो एनिमल किंगडम रो फर्स्ट फाइलम होची फाइलम 1। दिस इज फाइलम 1 पोरीफेरा एंड पोरीफेरा रे पोरस ये को कहउछ तो पोरस और पोर बियरिंग एनिमल्स। पोरस का मतलब पी ओ आर ओ यू एस, पोरस का मतलब पोर्स बा रंध्र एंड फेरी फेरी का मतलब बियर करिबा। तले पोर बियरिंग एनिमल्स दैट इज पोरीफेरा। तो ए एनिमल किंगडम रो फर्स्ट फाइलम रे हम आज पढुचंती पोरीफेरा बा पोर बियरिंग बा रंध्र युक्त होई थाय से एनिमल्स टा। तो दीज एनिमल्स आर मेनली मेराइन ही थांती, अर्थात एमाने समुद्र रे प्रायत देखांती, सागर रे समुद्र रे देखिया को मिले। बट किछि अछंती फ्यू आर फ्रेश वाटर लिविंग। दैट मींस जेते भी पोरीफेरा रो स्पेसीज अछंती बा एनिमल अछंती प्रायत आमे सामुद्रिक देखिया को पाइबा बा समुद्र रे देखिया को पाइबा। बट किछि अछंती जो गुडी को फ्रेश वाटर रे मध्ये रही थांती, जेमति कि स्पंजिला गुडे स्पेसीज अछि पोरीफेरा रो स्पंजिला जे कि फ्रेश वाटर लिविंग हे थाय। बट आउ जति कि अछंती जेमति कि साइकन एवरी स्पेसीज गुडी को अछंती एई पोरीफेरा रो, तो से गुडी को अछंती मेराइन इनहेबिट्स। तले आमे जानिले जे एई फाइलम एक्चुअली पोरीफेरा रो जति भी एनिमल्स बा स्पेसीज अछंती से माने प्रायतः सामुद्रिक थांती बा मेराइन थांती एंड फ्यू आर फ्रेश वाटर लिविंग। ओके, तो एक्चुअली दिस फाइलम रे जति भी एनिमल्स गुडी को जाउछंती से गुडी को एनिमल बिलोंग्स टू दिस फाइलम आर पॉपुलरली हमें कहिबा स्पंजेस। तो जब जानि छ स्पंजेस माने छिद्राई, जोडा ओडिया रे भी पढिथिबा आगुरु स्पंजेस माने छिद्राई। तो जो एनिमल्स गुडी को एई फाइलम रे जाउछंती पोरीफेरा रे से माने को पॉपुलरली हमें कहि परिबा स्पंजेस बा छिद्राई। तो स्पंजेस गुडी को होचंती एई फाइलम रे जिवे। को फाइलम पोरीफेरा अर्थात पोर बियरिंग एनिमल्स रे एई स्पंजेस गुडी को जिवे। तो स्पंजेस मानकर देखो लुक एट दिस पिक्चर। सम स्पंजेस रो गोटे फिगर दिया हिची। ए स्पंजेस रे एटा गोटे साइकन बा मेराइन रे रहतो गोटे पोरीफेरा या को हमें साइकन बोली कहउछंती। साइकन स्पेसीज टा स्पंजेस रो ये एक्चुअली लिव इन द मेराइन। ये मेराइन रे थाय ए स्पंजेस एंड यार गोटे बॉडी भीतर गोटे कैविटी थाय, बडा गोटे स्पेस थाय, ता गोटे खोल थाय। देखिया को पाउछो ए मची पोर्शन ता होची गोटे कैविटी जहा को हमें स्पंज सेल कहबा। दिस पोर्शन ए जो मची मिडिल पोर्शन ते गोटे कैविटी थाय या को हमें कहबा स्पंज सेल। एस पी ओ एन जी ओ सी ओ ई एल स्पंज सेल। तो यार बॉडी कैविटी बा स्पंजेस गुडी कर जो बॉडी कैविटी बा बॉडी भीतर गोटे कैविटी थाय। देयर इज अ कैविटी इनसाइड द बॉडी ऑफ द स्पंजेस एंड दैट कैविटी कॉल्ड द स्पंजो सेल। ताको हमें कोन कहबा स्पंजो सेल। एंड ए स्पंजो सेल ओपन टू आउटसाइड बाय ए टर्मिनल ओपनिंग। तो ए स्पंजो सेल्स टा बा जो भीतर जो कैविटी थाय बा जो खोल थाय बा फांका स्थान थाय ये बाहर सहित कनेक्ट हेई थाय थ्रू एन ओपनिंग। ऊपर गोटे ओपनिंग अछि देखिया को पाउछ। दिस इज द ओपनिंग। एटा होची टर्मिनल ओपनिंग कहबा कारण ये पूरा अग्र भाग रे अछि, कारण ए एनिमल्स रो बा स्पंजेस रो टर्मिनल पोर्शन रे ये ओपनिंग ता अछि। देखियो को पाउछ दिस इज द स्पंजेस और द स्पेसिस ऑफ द साइकन, बट यार टर्मिनल पोर्शन बा एपेक्स पोर्शन रे गोटे ओपनिंग देखियो पाउछ। दिस इज या को हमें ऑस्कुलम कहते। दिस इज ऑस्कुलम। ऑस्कुलम This is the terminal opening of this sponges. तो sponges रो एक cavity टा connected थिबो outside सहित through this terminal opening. ए terminal opening देकी ए जो cavity थाई या बॉडी भीतर बा गोटे स्पेस थाई जो खोल थाई ये connected थिबो osculum सहित बा ए opening सहित connected थिबो। Clear? ताले ये क्वेश्चंस भी बड़े बड़े एग्जाम रे आसे जे स्पंजेस रो बॉडी भीतर थिबा कैविटी को कोन कहती।
द कैविटी व्हिच प्रेजेंट इनसाइड द स्पंजेस ताको हम कोन कहिबा स्पंजस सेल एंड स्पंजस सेल बाहर सहित आउटसाइड सहित कनेक्ट थिबो गोटे टर्मिनल ओपनिंग बा अग्रभाग रे गोटे ओपनिंग था जाको हम ऑस्कुलम कहउछथि दिस कैविटी कनेक्टेड टू द आउटसाइड through a terminal opening that is osculum. This is osculum. Clear up to the students? एबे टिके हमें देखिबा ए स्पंजेस गुडिकर एक्सटर्नल जो स्केलेटन जेमति हमें कहउछथि बाहर रो स्ट्रक्चर बा स्केलेटन ता ये एक्चुअली काहा को नै की हे थाए तो यार स्केलेटन मेनली कंपोज्ड ऑफ स्पिक्यूल्स एंड स्पंजिंग स्पंजेस रो जो एक्सटर्नल जो स्केलेटन ता अछि स्पिक्यूल्स एंड स्पंजिन द्वारा ही किया जाता है स्पिक्यूल्स का मतलब सिलिकॉन ऑक्साइड एंड स्पंजिन होची कोन दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट तले सिलिकॉन ऑक्साइड आ कैल्शियम कार्बोनेट युक्त होई थाए यार आर बॉडी स्केलेटन ता तले स्पंजेस गुडिकर जो बॉडी स्केलेटन ये सिलिकॉन ऑक्साइड द्वारा एवं कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा होई थाए अर्थात यार बाहर अंशटा हार्ड था जेमति कि तुम माने भाबिबनी जे ये गोटे समुद्रिक जीव हिथिबो ताले सॉफ्ट सॉफ्ट हिथिबो जमान वो सॉफ्ट नो कारण बाहर पोर्शन यार टिके हार्ड रहइबो कैल्शियम कार्बोनेट अछि तण यार स्केलेटन टे मेली सिलिकॉन ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट जोटी कैल्शियम कार्बोनेट थिबो निश्चित भाबरे हार्ड रहइबो तण बाहर को जेहेतु लागुची ये सॉफ्ट थिबो बट ये सॉफ्ट न थाय यार बाहरटा होची टिके हार्ड थाय कारण ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट कारण यार स्केलेटन टा एक्चुअली तयारी हिथिबो तो स्पिक्यूल्स एंड स्पंजेस दैट मींस सिलिकॉन ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट ठीक अछि कैल्शियम कार्बोनेट थिबा जोगु ये हार्ड थाय बाहर साइडटा प्रोटेक्शन पाई यार हार्ड रहिछि एंड गोटे जिंस मन रखिता जते भी स्पंजेस गुडिको अछंती बा छिद्राळी अछंती से गुडिकर बॉडी पोर्स बियरिंग्स थाय कारण प्रथम रो हमें कहिसंती तो फाइलम इज पोरिफेरा दैट मींस पोर्स बियरिंग एनिमल्स तो ए फाइलम रे जो एनिमल्स गुडिको जाउछन स्पेशली कोन जाउछन स्पंजेस तो स्पंजेस गुडिको होछि पोर बियरिंग हेतिबो अर्थात एमानकर बॉडीटा पूरा रंध्र युक्त हेतिबो देखो एठी मु गुटिके फिगर रे तुमको बुझिया को चेष्टा करिछि छोटा छोटा राउंडेड कलर रो ब्लैक स्पॉट्स गुडिको देछि मु दीज आर द मानिनियो पोर्स ऑफ दिस एनिमल्स अर्थात एगुडिको छोटो छोटो रंध्र बोली भाबिनियो देखो मझिरे जदि कैविटी वे स्पंजस सेल्स ताले एगुडी को होछंती गोटे गोटे कोन पोर्स ताले टोटल या बॉडी सरफेस ता पोर्स थाय बा रंध्र थाय पोर बियरिंग एनिमल्स जहा को हमें ऑस्टिया बोली कहिबा ए जो पोर्स गुडा को हमें कोन कहिबा दीज आर द ऑस्टिया ए पोर्स को हमें कोन कहिबा ऑस्टिया ओ एस टी आई ए ठीक अछि ताले स्पंजेस रो बॉडी रे जो पोर्स थाय बा से जो पोर बियरिंग करि थाय से पोर्स गुडा को हमें कहिबा ऑस्टिया भलो भाबरे मन रखिथा जो स्पंजेस गुडी को बॉडी रे जो पोर्स थाय ताको हमें ऑस्टिया बोली कहिबा ठीक अछि एंड ऑस्टिया कनेक्टेड टू द स्पंजस सेल्स ये जो ऑस्टिया स्पंजस सेल बा मझी रे बा मिडिल रे जो बॉडी कैविटी थाय बा जो गुटे खोलो थाय ये एमान को बॉडी रे ता सहित ऑस्टिया कनेक्टेड थिबो अर्थात जो पोर्स गुडी को थाय बा जो रंध्र गुडी को थाय से माने कनेक्टेड हेथिबे मिडिल पोर्शन को ठीक अछि कारण बाहर यार आउटर साइड रे पोर गुडी को अछि बट मिडिल रे कोन अछि ये मिडिल पोर्शन रे दिस इज द कैविटी एटा होछि कैविटी टा ये मिडिल पोर्शन टा कोन दिस इज द स्पंजस सेल एटी हमें देखै छथि दिस इज द मिडिल पोर्शन रे एटा होछि स्पंजस सेल बा कैविटी बा खोल अंशटा थाय अर्थात फांका स्थान थाय स्पंजेस रो बॉडी भितरे जो फांका स्थान बा कैविटी थाय ताको स्पंजस सेल कहंती एवं ऑस्टिया कोन करे कनेक्टेड हेते स्पंजस सेल सहित थ्रू द कैनाल्स मन रखितो ये कैनाल माध्यम रे ये कनेक्ट हेतिबो सब पोर्स गुडिको सब रंध्र गुडिको छोटा छोटा कैनाल माध्यम रे कनेक्ट हेतिबे स्पंजस सेल सहित ये लार्जर कैविटी सहित कनेक्ट हेतिबे ठीक अछि ये कांसेप्ट के क्लियर हो स्पंजेस रो सारा शरीर पोर बियरिंग करि थाए अर्थात रंध्र युक्त हेइ थाए बा छोट छोट रंध्र थाए बा कोणा थाए एवं सेई जो रंध्र गुडिको डायरेक्टली कनेक्ट विथ द स्पंजस सेल्स अर्थात ए मझिरे जो बॉडी कैविटी अछि बा मझिरे जो फांका स्थान अछि ता सहित कनेक्ट हेतिबे ठीक अछि ये कोन करंती जो वाटर गुडिको जेहेतु माने मेराइन रहउचंती बा फ्रेश वाटर रहउचंती तो वाटर कोन करिवो पोर्स देकी लगातार एंटर करिवो ठीक अछि एंटर करी कोठी जीवो जेहेतु यार के चैनल
कनेक्ट हेतिबो ए कैविटी को तने वाटर ए कैविटी भीतर को जीवो स्पंजेस सेल को जीवो तो लगातार वाटर कोन करिवो एंटर करिवो थ्रू ऑस्टिया ए पोर देखि एंटर करिवो बॉडी कैविटी को जीवो बॉडी कैविटी रु सीधा ऑस्कुलम देखि बाहर को ठीक अछि पोर्स रे एंटर करिवो कैनाल माध्यम रे जीवो स्पंजेस सेल बॉडी कैविटी रु सीधा ऊपर को जीवो बॉडी ऑस्कुलम ठीक है आउटसाइड को बाहर ठीक अछि जो वाटर कैनाल सिस्टम ये भी गोटे क्वेश्चन आसे एग्जाम रे जे कैनाल सिस्टम मेनली फाउंड इन को फाइलम रे हमें कैनाल सिस्टम देखिया को पाइबा दैट इज पोरिफेरा और स्पंजेस मान को पाखरे हमें कैनाल सिस्टम देखिया को पाइबा बिकॉज़ दीज आर द पोर बियरिंग एनिमल्स एथरे पोर्स थाए बा रंध्र थाए एवं रंध्र गुडी को कनेक्टेड हि थाए स्पंज सेल्स बा कैविटी सहित एवं वाटर एंटर करिवो पोर्स रे कैनाल माध्यम रे जीवो कैविटी को एवं कैविटी रो से आउटसाइड को जीवो थ्रू ऑस्कुलम बाहर को जीवो एवं ए वाटर जो कैनाल सिस्टम रे एंटर करूची ए वाटर एंटर करबा जगो तार कोन हे थाए बॉडी रो रेस्पिरेशन हे थाए ता बॉडी रे से न्यूट्रिशन पाइ थाए तेणु ये सबुथरे सब बेले लगातार वाटर सप्लाई हबा दरकार बॉडी भीतर को ठीक अछि एवं गोटे जिंस मन रखिता जे ए स्पंजेस गुडी को बा पोरिफेरल जो स्पेसिस गुडी को एमानकर डाइजेशन मेनली इंट्रासेलुलर एमानकर डाइजेशन मेनली इंट्रासेलुलर जदी गोटे कथा मन रखि थाओ डाइजेशन इंट्रासेलुलर माने कोन इंट्रासेलुलर माने जदी डाइजेशन बा सिंप्लिफिकेशन ऑफ द फूड जदी खाद्य जो गुडी को से निये बा टेकिंग करि थाए से खाद्यटा जदी इनसाइड सेल भितर हबो बा सेल बा कोष भितर हबो ताले ताकू हमें कहबा इंट्रासेलुलर डाइजेशन तो ए स्पंजेस गुडी कर जो डाइजेशन हेता ये इंट्रासेलुलर हेता दैट मींस ताकर सेल भितर हेता तो स्पंजेस गुडी कर गुडे स्पेशलाइज सेल थाय जाकू कॉलर सेल कहंती याकू भी एग्जाम रे आसे टिके भलो के मन रखथाओ ताले कॉलर सेल भितर ही डाइजेशन हेता स्पंजेस मानकर तो स्पंजेस मानकर डाइजेशन बा पोरिफेरा जति कि भी स्पेसिस अछंती एनिमल स्पेसिस अछंती पोरिफेरा रे से मानकर डाइजेशन इनसाइड कॉलर सेल रे हेइथाय कॉलर सेल होची ताकर स्पेशलाइज्ड सेल्स बेले बेले क्वेश्चंस आसीबो जे कॉलर सेल इज द स्पेशलाइज्ड सेल्स व्हिच फाउंड इन तो कॉलर सेल्स गुटे स्पेशलाइज्ड सेल्स जाकि आमे को स्पेसिस पाखरे पाइबा बा को फाइलम रे पाइबा एमति भी क्वेश्चंस आसी पारे तो कॉलर सेल्स टामे स्पंजेस मान को पाखरे पाइबा एवं इनसाइड कॉलर सेल्स बाय कॉलर सेल भितरे तमर इंट्रासेलुलर डाइजेशन हेथाय अर्थात सेल भितरे ही ताकर डाइजेशन हेथाय अर्थात सिंप्लिफिकेशन हेथाय फूड रो अर्थात स्पंजेस माने जो खाद्य नियंती बा जो खाद्य खांती तार सिंप्लिफिकेशन हवा दरकार ब्रेकडाउन हवा दरकार एवं से सिंप्लिफिकेशन यदि सेल भितरे हुए बा कोष भितरे हुए ताको हमें कहबा इंट्रासेलुलर डाइजेशन तले ए पॉइंट मन रखिताओ जे स्पंजेस मानकर डाइजेशन इंट्रासेलुलर एवं दैट इज स्पेशल सेल भितरे हुए जोटा कि हमें कहबा कॉलर सेल्स नेक्स्ट एमानकर न्यूट्रिशन होची होलोजोइक तो ए स्पंजेस माने न्यूट्रिशन ता होची होलोजोइक दैट मींस एमाने सॉलिड फूड ही नहीं थाती एमाने लिक्विड फूड नियंती सॉलिड फूड नियंती होलोजोइक ठीक अछि नेक्स्ट रेस्पिरेशन थ्रू द बॉडी सरफेस तो एमानकर रेस्पिरेशन ता बॉडी सरफेस रे ही हेथाय कारण मु तुमको कहितली वाटर माध्यम रे मध्ये रेस्पिरेशन होबो एवं कैनाल सिस्टम जेहेतु अछि बॉडी सरफेस रे ही एमानकर रेस्पिरेशन हेथाय नेक्स्ट एमाने कोन करंती रिप्रोड्यूस करिथांती अर्थात स्पंजेस गुडी को रिप्रोड्यूस करिथांती एसेक्सुअली एमाने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करंती एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करंती बाय बॉडिंग बर्ड माध्यम रे एमाने ताकर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करिथांती जो बर्ड टा के ताकर इंटरनल बर्ड बोली कहंती और जेमुल कहंती ठीक अछि तो एमाने जेते बेल को एडवर्स कंडीशन आसे बा जेते अनफेवरेबल कंडीशन आसे स्पंजेस कम करिथाय एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करिथाय बाय फॉर्मिंग द इंटरनल बर्ड तो एमानक बॉडी भितर इंटरनल बर्ड फॉर्मेशन करंती जाको जेमुल कहंती तो जेमुल टा गोटे हार्ड बॉल लाइक स्ट्रक्चर हेथाय जस्ट लाइक दिस एमिति का गोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर थिबो जेमुल जोटा कि इंटरनल बर्ड माध्यम रे स्पंजेस मानक बॉडी भितर फॉर्मेशन हो केते बेले को ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन जेते बेले एनवायरमेंटल कंडीशन माने उपयुक्त न थाए सुइटेबल न थाए सेते बेले स्पंजेस स्पेसिस गुडी को काम करंती ताका बॉडी भितर बोर्ड फॉर्मेशन करंती जहा को हमें इंटरनल बोर्ड कहिबा या को अदरवाइज हमें कोन कहिबा जेमुल जी ई एम एम यू एल ई जेमुल
तो ए जेमुल फॉर्मेशन करी की बाय दिस इज द इंटरनल बोर्ड ऑफ द स्पंजेस ए जेमुल टा होची इंटरनल बोर्ड माने एसेक्सुअली इंटरनल बोर्ड तयारी करती बा जेमुल तयारी करती एवं तारी भितरे समान तक रिप्रोडक्शन करथांती एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मींस ए माने करो ये जो जेमुल था ये डबल लेयर ही था जस्ट लाइक दिस इनते डबल लेयर जेमुल टा ही जस्ट लाइक दिस तो ये बाहर आउटर लेयर दिस इज द आउटर एंड दिस इज इनर ये इनर गोटे होची आउटर लेयर था गोटे इनर लेयर था एवं एथिरे गोटे छोटो ओपनिंग था जाको माइक्रोपाइल भी कहंती माइक्रोपाइल एवं या भितरे इनर लेयर भितरे किछि लिविंग कंटेंट्स या भितरे थाए जो गुडी को डिवीजन करि थाए ड्यूरिंग द एडवर्स कंडीशंस बा जेतबेला सुइटेबल कंडीशन नथाय भितरे डिवीजन करथिबो याको हमें कोन कहिबा आर्कियोसाइट याको कोन कहंती आर्कियोसाइट बा एटाको लिविंग कंटेंट बोली मध्ये कहउछथि जेतबेला सुइटेबल कंडीशन आसे सेतबेला दिस लिविंग कंटेंट बा आर्कियोसाइट सी कम्स आउट फ्रॉम माइक्रोपाइल बाहर को पळे आसीबो ए माइक्रोपाइल देकी एंड जनरेट करके से डेवलप इनटू द न्यू स्पंजेस तो न्यू स्पंजेस रे माने पुनथरे पुनर्बार ए माने डेवलप करि थांती एई होची तार होची एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मिंग द बोर्ड्स और इंटरनल बोर्ड्स ता आमे इंटरनल बोर्ड स्पंजेस मान पाखर देखिया को पाइबा जहा को हम जेमुल कहबा तो जेमुल टा गोटे हार्ड बॉल लाइक स्ट्रक्चर गोटे हार्ड बॉल लाइक स्ट्रक्चर थाए जोटा कि दीटा मेम्ब्रेन विशिष्ट होइता इनसाइड दैट आर्कियोसाइट थाए बा ए माने डिवीजन करके आर्कियोसाइट रे फॉर्मेशन करथिबे जेतेबेले सुइटेबल कंडीशन आसीबो आर्कियोसाइट गुडी को माइक्रोपाइल बाय ओपनिंग देकी बाहर को आसीबे एवं डेवलप इनटू द न्यू स्पंजेस क्लियर तो एमिति भाबरे समान ताकर रिप्रोडक्शन करिथांती एसेक्सुअली ठीक अछि देन फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट बुझिला तो स्पंजेस मानकर फर्टिलाइजेशन ता इंटरनली हेइ थाए एवं तार डेवलपमेंट होछि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हेइ थाए तो जोटी फर्टिलाइजेशन देखिबो इंटरनल होची तापर डेवलपमेंट ता निश्चित भाबरे इनडायरेक्ट हो नॉट डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो मोस्टली इनडायरेक्ट हेइ थाए नेक्स्ट दीज हैव अ ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन स्पंजेस रो जो स्पेसीज गुडी को अछंती एमानको रीजनरेशन पावर थाए अर्थात एमाने रीजनरेट करि थांती अर्थात एमाने फ्रैगमेंटेड हेले मध्ये नुवा पुणी थरे माइटोसिस डिवीजन करके रीजनरेट करि पारंती तो दीज हैव अ हाई पावर ऑफ रीजनरेशन कैपेसिटी ओके ठीक अछि ताले आमे फाइलम पोरिफेरा विषय बहुत किछ जानि गले याको बारंबार देखो एवं बुझियो को चेष्टा करो एवं फिगर को भी टिके नजर करिकी पढथुबो ओके थैंक यू नेक्स्ट फाइल बुझिबा ओके लवली स्टूडेंट्स देखो सेकंड आमे पढिबा बे फाइलम 2 दैट इज सिलेंटेरेटा फाइलम 2 और फाइलम 2 रे आमे जाउ सिलेंटेरेटा सिलेंटेरेटा रे आमे डिफरेंट देखिबा कोन एनिमल जाउचंती एवं यार स्ट्रक्चर कोन एवं यार फीचर्स कोन तार विषय आमे टिके आलोचना करिबा तो सेकंड फाइलम सिलेंटेरेटा देखो these animals which have a hollow intestine तो मने रखिता सिलेंटेरेटा रे जो एनिमल्स गुडी क जिबे तापर इंटेस्टाइन ता होची होलो थिबो दैट मींस देयर बॉडी कैविटी इज होलो तो जो एनिमल्स गुडी क सिलेंटेरेटा रे जिबे तांको बॉडी भितरटा पूरा थिबो होलो इनसाइड द बॉडी कैविटी इज होलो दैट मींस होलो इंटेस्टाइन ताको इंटेस्टाइन होलो और बॉडी कैविटी होलो थाए माने बॉडी भितरटा पूरा होलो बा फंपा थाए ठीक अछि ताले सिलेंटेरेट रे जो एनिमल्स गुडी को जाउछन्ते ताको बॉडी कैविटी होची कोन होलो थाए बा फंपा थाए एवं सी बॉडी कैविटी को हमें कोन कहबा सिलेंटेरन मन रखिता ये बॉडी कैविटी सपोज दिस इज द हाइड्रा एटा देखि परछो गोटे हाइड्रा रो फिगर कारण ए फिगर तमे आगरु भी परिचित थिबो एटा को हमें हाइड्रा बोली कहंती हाइड्रा सपोज ए हाइड्रा रो बॉडी भितरे जो कैविटी थाए सपोज धरिनियो या भितरे गोटे बॉडी कैविटी अछि जस्ट लाइक दिस ये भितरे बॉडी कैविटी अछि बा फंपा स्थान बा होलो स्थानटा अछि ए जो होलो बा फंपा बा कैविटी जो थाए बॉडी भितरे याको हमें कहंती सिलेंटेरन C O E L E N T E R O N सिलेंटेरन ठीक अछि तो animals which include in the सिलेंटेरेटा रे जो एनिमल्स गुडी को इंक्लूड अछंती ताको बॉडी भीतरटा होची होलो थाए एवं से होलो कैविटी को कोन कहंती सिलेंटेरन
जदि ये गोटे हाइड्रा हुए ताले यार बॉडी भितरे थिबा कैविटी को सिलिंडरन कहबा और याकू अदरवाइज हमें गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी मध्ये कहि परिबा सिलिंडरन को अदरवाइज हमें कोन कहबा गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी वास्कुलर कैविटी ओके बुझेला पहले बॉडी भितरे थिबा जो कैविटी बा फंपा स्थान बा होलो कैविटी टाको हमें कोन कहबा सिलिंडरन और गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी मन रखिता दिस इज द वेरी इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस सिलिंडरेटा जो एनिमल्स गुडी को जाउछन ता बॉडी कैविटी होची होलो थाए एवं से होलो कैविटी को कोन कहती सिलिंडरन एवं सिलिंडरन को अदरवाइज हमें कोन कहबा गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी तो इट इज द स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस सिलिंडरेटा ठीक अछि एंड दीज आर डिप्लोब्लास्टिक मन रखिथा डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक या विषय रे मु के कहूची डिप्लोब्लास्टिक जदी बॉडी रो जर्म लेयर 2 लेयर हेतिबो ताले ताको हमें डिप्लोब्लास्टिक कहबा जदी जर्म लेयर 3 लेयर विशिष्ट हेतिबो ताको हमें ट्रिप्लोब्लास्टिक कहबा डिप्लोब्लास्टिक रे तोमरो एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म थिबो एवं ट्रिप्लोब्लास्टिक रे एक्टोडर्म एंडोडर्म एंड मेसोडर्म थिबो तो डिप्लोब्लास्टिक एटी लिखि दोछि डिप्लोब्लास्टिक कहला माने जर्म लेयर 2 जर्म लेयर से थिबो जो दीटा जर्म लेयर से थिबो से होछि नंबर 1 एक्टोडर्म एवं सेकंड होछि एंडोडर्म या को हम डिप्लोब्लास्टिक कहबा एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक थिले ता सहित ऐड हिचबो गोटे मेसोडर्म 3 लेयर विशिष्ट हेता हैला एम्ब्रियोनिक जितबो डेवलपमेंट हुए सेतबेले फर्स्ट जर्म लेयर फॉर्मेशन होबो जितबेले गोटे पिला हमर ह्यूमन बीइंग केस रे भी हमें देखिबा जितबेले गोटे इम्प्लांटेशन हबो एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस ऑफ फीमेल गर्भाशय जे इम्प्लांटेशन हबो प्रथमे जर्म लेयर फॉर्मेशन होबो तो ह्यूमन बीइंग केस रे होची ट्रिप्लोब्लास्टिक थाए दैट मींस एक्टोडर्म एंडोडर्म एंड मेसोडर्म एवं ए जो जर्म लेयर्स रु ही बॉडी रो डिफरेंट पार्ट्स बा ऑर्गन गुडी को ओरिजिनेट हे थाए भलो भाबरे टिके मन रख लवली स्टूडेंट्स जे मनीष मानकर विभिन्न ऑर्गन्स विभिन्न अंग गुडी कर जो फॉर्मेशन कोठु आरंभ हे थाए ना जर्म लेयर रो फॉर्मेशन हे थाए जो जर्म लेयर गुडी को होची ह्यूमन बीइंग रो बा मनीषकर 3 लेयर विशिष्ट हे थाए एक्टो एंडो एंड मेसोडर्म तो एगुडी कर ओरिजिन जेमि हार्ट हो लिवर हो एवरी जो ऑर्गन्स अछि से मानकर ओरिजिन ए जर्म लेयर ही होइता है तो अन्य ए सिलिंडरेटर जो देखिबा एनिमल्स गुड अछंती से मानकर होछि कोन डिप्लोब्लास्टिक अर्थात से मानकर जर्म लेयर होछि 2 लेयर विशिष्ट होइता है जेमति कि एक्टो एंड एंडो एवं ए जर्म लेयर ही ताकर बॉडी रो पार्ट्स गुड ओरिजिनेट होइता है ठीक अछि तेनु एमाने होचंती डिप्लोब्लास्टिक एंड रेडियली सिमेट्रिकल रो अर्थ कोन रेडियली सिमेट्रिकल रो अर्थ होची इफ बॉडी इज कट इनटू डिफरेंट रेडियाई देन ईच सेगमेंट और ईच पार्ट और ईच पीस कोन हुए ना लुक सिमिलर प्रत्येक सेगमेंट जदी गोटे बॉडी को हम डिफरेंट रेडियाई रे कट करबा तले प्रत्येक सेगमेंट जो कटिंग हेतबा पीस समस्त एक्जेक्टली अलाइक देखा जिवे ताले ताको हम कहबा रेडियल सिमेट्री तो सिलिंडर रे जते भी एनिमल्स गुडी को जिवे ताको बॉडी को जदी हम डिफरेंट रेडियाई रे कट करबा ताले प्रत्येक जो कटिंग पर्सन लुक सिमिलर एक्जेक्टली समान देखा जिवे जेमति कि हाइड्रा रो हो कि जेलीफिश रो हो एगुडी कर बॉडी को हम जदी डिफरेंट रेडियाई रे कट करबा ताले प्रत्येक सेगमेंट जोडा कटिंग हेतबा पीस समान देखा जिवे बा लुक सिमिलर है ठीक अछि ताहले जानि गलो दीस आर द डिप्लोब्लास्टिक एंड रेडियल सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक कहिले 2 जर्म लेयर विशिष्ट हेतिबे एवं रेडियल सिमेट्रिकल कहिले ताको बॉडी को जदी हमें डिफरेंट रेडियाई रे कट करबा बा डिफरेंट रेडियस रे जदी हमें तो कट करबा त प्रत्येक सेगमेंट बा कटिंग पर्सन एक्जेक्टली अलाइक देखा जिवे बा लुक सिमिलर हेबे बस सब गुडी का समान भाबरे देखा जिवे ठीक अछि ताले सेहिति पे हमें ता कहउछथि रेडियली सिमेट्रिकल अर्थात प्रत्येक रेडियस रे कट करले मध्य से सिमेट्रिकल देखा जिबा समान देखा जिबा बा लुक सिमिलर ठीक अछि
तले ए पॉइंट भी होची वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट एवं देखो गोटे जिंस एटी मु हाइड्रा रो गोटे फिगर करछि दिस इज द हाइड्रा तो ए हाइड्रा रो बा ए स्पेसिस रो गोटे माउथ थाए ठीक अछि देयर इज अ सिंगल ओपनिंग तो ए सिलेक्टरेट जते भी एनिमल्स गुडी को जानती एमानकर गोटी मात्र सिंगल ओपनिंग थाए टोटल बॉडी भितरे गोटी ही ओपनिंग थिबो जाको हमें कहिबा माउथ ओके तो ए सिलेंट्रेटा स्पेसिस रे बा सिलेंट्रेटा फाइलम रे जते भी एनिमल्स गुडी को जीवे जेमति कि हाइड्रा हो ओबेलिया हो एवरेलिया हो इस स्पेसिस गुडी को रो गोटी मात्र ओपनिंग थाए बॉडी रे जो ओपनिंग को हमें माउथ ही कहिबा सपोज लुक एट दिस पिक्चर एटा होची गोटे हाइड्रा और हाइड्रा रो गोटी मात्र ओपनिंग थाए या को हमें माउथ बोली कहिबा ठीक अछि दिस इज द माउथ M O U T H इटा माउथ and mouth is surrounded by some finger like projection देखियो पाउछु माउथ चारि कोटरे किछि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अछि जाको हमें टेंटाकल्स बोली कहबा क्लियर स्टूडेंट्स these are the tentacles याको हमें कहबा टेंटाकल्स ओके आई रिपीट अगेन पुणी थर मोटी के रिपीट करूछि जे सिलेंट्रेट रे जते भी एनिमल्स गुडी को जानती से एनिमल्स मानकर सिंगल गोटी मात्र ओपनिंग थाए जाको हमें माउथ कहबा लुक एट दिस पिक्चर दिस इज द माउथ ओके एंड माउथ टा सराउंडेड हिथिबो बाय सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किछि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एंदी बाहर थिबो चारि कोटरे माउथ रो चारि कोटरे दिस इज द माउथ एंड माउथ चारि कोटरे किछि एप्टी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर थाए जाको हमें कहबा टेंटाकल्स या कोन कहबा टेंटाकल्स ओके टेंटाकल्स रो काम होछि कैप्चरिंग द फूड को कैप्चर करिबा हैला फूड को पैरालाइज करिबा फूड को कैप्चर करिबा होछि टेंटाकल्स रो काम तो एमिति हेगी से बाहर की थिबो जेतले कोनोसी प्रे आसीबो सेतले फूड के एमिति कैप्चर करिके से भीतर नेकी माउथ रे पुरै देबो ठीक अछि तो देखो ई पिक्चर रे देखो एमिति आंगुली वाला प्रोजेक्शन गुडी को अछि जेतले कोनोसी प्रे या मजी को आसीबो ए जो प्रोजेक्शन बा टेंटाकल्स मजी को आसीबो से कोन कर जाबुडी धरिबो कैप्चर कर दो कैप्चर करके माउथ भीतर नेकी एंटर कर दो तो दिस tentacles helps in capturing the food ठीक अछि टेंटाकल्स गुडी को फूड कैप्चर करिबारे सहायता करथांती तो आमे समस्त जानि गले एति पर्यंत ए टेंटाकल्स जो टेंटाकल्स गुडी को अछि टेंटाकल्स रे मन रखिथा किछि स्टिंगिंग सेल्स थाए but that contains the stinging cells अर्थात टेंटाकल्स रो अग्रभाग रे किछि गोजिया पोर्शन थाए देखिया पाओ देखुछो याको आमे कहिबा स्टिंगिंग सेल्स टेंटाकल्स रो टॉप पोर्शन रे किछि स्टिंगिंग सेल्स थाए जहा को आमे कहिबा नेमाटोब्लास्ट और निडोब्लास्ट भी कहबे ए देखो यार अग्र भाग रे जो स्टिंग थाए जो गोजिया अंश रहिछि याको आमे नेमाटोब्लास्ट कहि परिबा नेमाटोब्लास्ट और याको निडोब्लास्ट भी कहबे CNIDOBLAST निडोब्लास्ट भी कहबा स्टिंगिंग सेल्स मन रखिता ये क्वेश्चंस एग्जाम रे आसे जे सिलेंट्रेट रे थिबा स्टिंगिंग सेल्स को कोन कहंती स्टिंगिंग सेल्स को आमे कहिबा निडोब्लास्ट और नेमाटोब्लास्ट तो एगुडी को होची पॉइजनस थांती कारण या भीतर पॉइजनस था स्टिंग रे जेते बेलु को स्टिंग कर दबो स्टिंग माने कोन ए जो टेंटाकल्स अग्रभाग रे जो स्टिंग थाए बा गोजिया पोर्शन ता थाए से कोनोसी जदी पोकोजोको किबा प्रे आसे तले ता देह रे नेकी स्टिंग कर दो ठीक अछि फोडी पकेबो यदि स्टिंग कर देला माने कोन हबो पॉइजन ता भीतर को चल जीवो पॉइजन चली गले ए जो प्रे ता पैरालाइज हो जीवो पैरालाइज ही गले कैप्चर जो से जमा पड़े उड़ी परिबनी जाई परिबनी तापर से कोन करिवो टेंटाकल्स माध्यम रे ताको कैप्चर करके माउथ को नै जीवो तो ये होचे स्टिंगिंग सेल्स और स्टिंगिंग सेल मेनली प्रेजेंट इन द टेंटाकल्स मन रखता जो टेंटाकल्स बाहर थाए अराउंड द माउथ बा माउथ रो चारि कोटर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन गुडी का बाहर थाए बा जो टेंटाकल्स बाहर थाए ए टेंटाकल्स रो टॉप पोर्शन रे टिप पोर्शन रे अग्र भाग रे स्टिंगिंग सेल थाए याको केबे भूलिबनी हैला याको केबे भी भूलिबनी जे टेंटाकल्स रो टिप पोर्शन रे स्टिंगिंग सेल थाए बोली जो स्टिंगिंग सेल को हमें कोन कहिबा निडोब्लास्ट और नेमाटोब्लास्ट ओके बेले बेले क्वेश्चंस आसे तो स्टिंगिंग सेल्स ऑफ सिलेंट्रेटा को कोन कहंती इज डैश स्टिंगिंग सेल्स को हमें नेमाटोब्लास्ट कहिबा
बा निडोब्लास्ट कहबा व्हिच इज प्रेजेंट इन टेंटाकल्स। टेंटाकल्स रे ही थाए। ओके एंड स्टिंगिंग सेल रा काम कोन होची ना प्रे को कोनसी पोको बा प्रे को पैरालाइज करबा। कारण हाइड्रा कोन करि थाए स्टिंग कर दी थाए। स्टिंग कर देला माने पॉइजन माध्यम से पैरालाइज हो जाए। क्लियर है गेले ठीक पर्यंत। तो दिस इज आल्सो इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस सिलेंट्रेटा बाबा हैला। तो याकू सब बेले मन रखिबो जे स्टिंगिंग सेल कोठी थाए माउथ चारि कड़े कोन थाए। माउथ होची गोटे सिंगल ओपनिंग फिलेंट्रेटर स्पेसीज जति को अछंती तांकर गोटे मात्र ओपनिंग जाको हम कहबा माउथ एवं या चारि कड़े किछि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अछि जाको हम कहबा टेंटाकल्स। टेंटाकल्स रो अगर भाग रे स्टिंगिंग सेल थाए जाको हम कहबा नेमाटोब्लास्ट और निडोब्लास्ट। ठीक अछि। एबे हमें देखिबा जे फिलेंट्रेटा स्पेसीज जोडी को अछंती जेति मो हाइड्रा कहली ओबेलिया एवरेलिया एगुडिकर डाइजेशन केमती हेथाय। एमानकर डाइजेशन डुअल मेथड रे हेथाय दैट मींस इंट्रासेलुलर भी हेथाय एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मते हेथाय। जेमति कि आ पूर्व फाइलम रे मो कहितली इंट्रासेलुलर का मतलब कोन जति डाइजेशन अकर्स इनसाइड सेल बा डाइजेशन जति सेल भितरे हबो बा कस भितरे हबो ताको इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहबा। किंतु जति एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन काहको कहबा जदि डाइजेशन एलिमेंटरी कैनाल भीतर हबो तारि ताको कहबा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एलिमेंटरी कैनाल कहिले हमर जो अंतनाडी बुझेला। तो अंतनाडी बा जो गुडी का हमर अछि स्टमक हमर जो टोटल एलिमेंटरी कैनाल कहला माने हमर इसोफागस टू नेकी आनस पर्यंत टोटल होची एलिमेंटरी कैनाल। तारि भितरे तमर इसोफागस जीवो तारि भितरे स्टमक जीवो स्मॉल इंटेस्टाइन जीवो लार्ज इंटेस्टाइन जीवो। ओके तो एगुडी को सबु को नेकी हमें कहबा एलिमेंटरी कैनाल। जदि एलिमेंटरी कैनाल भितरे डाइजेशन होता है तारे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहबा। जदि कोष भितरे डाइजेशन होबो ताको इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कहबा। बट एठी फिलेंट्रेटर जो स्पेसीज गुडी को अछंती एमानकर डुअल अर्थात बोथ एमाने एक्स्ट्रा सेल इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करंती एवं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करिथांती। अर्थात एमाने सेल भितरे भी डाइजेशन करंती एवं एलिमेंटरी कैनाल भितरे भी डाइजेशन करंती। क्लियर हे गेले बाबा स्टूडेंट। देन होची एमानकर रिप्रोडक्शन होची एसेक्सुअल मेथड। तो एमानकर रिप्रोडक्शन स्पेशली एमाने एसेक्सुअल मेथड ही रिप्रोडक्शन करंती। जेमति गोटे मो एग्जांपल देबी हाइड्रा। हाइड्रा कोन करिथाय बोर्डिंग माध्यम रे तारो रिप्रोडक्शन करिथाय। जेमति कि ये होची गोटे हाइड्रा। तो हाइड्रा रो फर्स्ट गोटे बोर्ड फॉर्मेशन बोर्ड माने आउटग्रोथ। तो हाइड्रा रो आउटग्रोथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करूची हाइड्रा भी। कारण मु कहिली जेति कि सिलेंट्रेटा स्पेसीज अछंती फिलेंट्रेटा जो एनिमल्स गुडी अछन से माने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करंती। हाइड्रा कोन करे बोर्डिंग माध्यम रे तारो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करिथाय। बोर्डिंग होची कोन ना बॉडी भितरे गोटे एक्सटर्नल आउटग्रोथ के डेवलप करिवो। बॉडी भितरे गोटे कोन होबो एक्सटर्नल आउटग्रोथ गोटे डेवलप करिवो। ओके हेलो ओके एला तले समस्त बुझी गला हमें कोन डिस्कशन करथिले एबे। तले मु कहली रिप्रोडक्शन जो हाइड्रा करि थाए ये बॉडिंग माध्यम रे करि थाए। बॉडिंग कोन आउटग्रोथ हबा बॉड फॉर्मेशन हबा। जेमति कि हम मनुष्य मानकर ट्यूमर फॉर्मेशन हुए आउटग्रोथ कोन सी जगह भी बाहर गोटा आउटग्रोथ सेमति हाइड्रा रो कोन हुए गोटे आउटग्रोथ डेवलप करे। जेमति देखो गोटे कॉनिकल अपीयरेंस सपोज दिस इज द हाइड्रा। हाइड्रा रो गोटे कॉनिकल अपीयरेंस गोटे कॉनिकल आउटग्रोथ रे डेवलप करे जस्ट लाइक दिस। ये आउटग्रोथ कोन करे ग्रेजुअली इंक्रीज इन साइज। ये आस्ते आस्ते इंक्रीज करबा साइज रे ये इंक्रीज कला हैला। तले हाइड्रा केमिति तारो बॉडिंग करिकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करि थाए ना। हाइड्रा रो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एक्सटर्नल बॉडी सरफेस रे गोटे कॉनिकल अपीयरेंस बा आउटग्रोथ गोटे डेवलप हुए। कॉनिकली गोटे आउटग्रोथ डेवलप हुए केमिति हुए ड्यू टू द माइटोसिस। कोनोसी बॉडी सरफेस रे जदि रिपीटेडली माइटोसिस सेल डिवीजन हबो तले निश्चित भाव रे ग्रो करिवो सेटिकल सेल्स गुडी को। सपोज तमो बॉडी रे ए जगह सपोज लुक एट दिस ए जगह जदि सेल्स गुडी को रिपीटेडली माइटोसिस डिवीजन करिवे समविभाजन करिवे तले एठिका सेल्स गुडी को आस्ते आस्ते अधिक इंक्रीज करिवे। कारण माइटोसिस रे गोटे सेल दि भाग रे परिणत हुए। दीटार चारिटा हबो चारिटा रु आठटा हबो तबे डबल डबल एमाने डिवाइड करंती। तो माइटोसिस हेले से सेल गुडी को जो फॉर्मेशन हबो से जीव कुआडे
से गुडी को से माने आउटग्रोथ हुआ बा टिम्बर भाव में परमिशन करती बाहर को बाहर जस्ट लाइक दिस जदि हाइड्रा बॉडी रे कौन सी सरफेस रे जदि तार सेल्स गुडी को रिपीटेडली माइटोटिक डिवीजन करले बा समविभाजन करे तले सेठी सेल गुडी को इंक्रीज हेकरी आउटग्रोथ देखा दबो आउटग्रोथ देखा जाको हमें बड बोली कहते बी यू डी बड बोली हमें करबा तो ए बड टा ग्रेजुअली इंक्रीज करि थाई साइज रे जे आस्ते आस्ते ग्रेजुअली इंक्रीज करिवो एंड एट लास्ट जेतबेले कोन हबो एठी टेंटाकल्स गुडी को बाहरिबो जस्ट लाइक दिस एमते टेंटाकल्स गुडी को या चारि कोटरे एमते डेवलप करिवो एवं टेंटाकल्स डेवलप करि साला परे एट मैच्योरिटी कोन हुए दा ए हाइड्रा जोटी अटैच थिबो बाय जो बॉड ता जोटी अटैच थिबो हाइड्रा रो मेन बॉडी रे सेठी से डिटैच हे जो बा सेपरेट हे जो सेपरेट हे गला परे पेरेंट बॉडी थार से सेपरेट बा अलगा हे गला परे से डेवलप इनटू द न्यू हाइड्रा बुझिला जस्ट लाइक दिस एमितिका एमाने बॉडी के माध्यम रे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करथि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करिबा माने देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ सेक्स सिंगल गोटे ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोड्यूस करि पारे हेले ताको हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहबा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे बोथ मेल फीमेल रे आवश्यकता होनी सिंगल गोटे इंडिविजुअल कैन रिप्रोड्यूस ओके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे बॉडी माध्यम रे ही पारे बाइनरी फिशन माध्यम रे ही पारे एमते डिफरेंट मोड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अछि जेमति सिलेंट्रेट रे एमाने करूछथि बॉडी ठीक अछि ताहले रिप्रोडक्शन बोथ एसेक्सुअल भी थाए एंड सेक्सुअल मध्ये होई थाए गोटे जिंस एठी मने रखे थाओ जे सिलेंट्रेट रे जो स्पेसीज गुडी को अछंती दे एक्जिस्ट इन टू फॉर्म दीटा फॉर्म रे से माने एक्जिस्ट करि थांती गोटे जिंस होची कोन गोटे पॉलिप दाकू आमे कहि परिबा फीडिंग स्टेज पॉलिप स्टेज बा पॉलिप स्टेट बोली कहउछथि नेक्स्ट गोटे होची मेडुसा गोटे पॉलिप स्टेट जाको आमे फीडिंग स्टेज कहबा बा जते कि एनिमल्स अछंती सिलेंट्रेटा फाइलम रे से माने दीटा स्टेट रे बा दीटा से माने फॉर्म रे थांती बा एक्जिस्ट कर थांती गोटे होची पॉलिप जोटा फीडिंग स्टेज आ गोटे मेडुसा जाको आमे कहउचंती रिप्रोडक्टिव स्टेज हैला नेक्स्ट होची कोन एमानकर डेवलपमेंट ए जो फाइलम रे जो एनिमल्स गुडी करछथि एमानकर डेवलपमेंट डायरेक्टली हेइ थाए थ्रू द प्लानुला लार्वा तो एठी मुदे कहिची प्लानुला लार्वा जो माने लार्वाल स्टेज देके अतिक्रम करती ताकर डेवलपमेंट होची डायरेक्ट थाए बुझियला तो डायरेक्ट डेवलपमेंट थ्रू प्लानुला लार्वा लार्वाल देकी माने लार्वाल स्टेज देकी हम डायरेक्ट ये करि थांती डेवलपमेंट करि थांती एंड दिस ए पावर ऑफ रीजनरेशंस तो एमानकर रीजनरेशन पावर थाए दैट मींस जे रीजनरेशन पावर माने जति एमानकर बॉडी को हमें कट करिबा देन ईच पीस कैन एबल टू बिकम ए कंप्लीट वन दैट मींस जदि आमे एमानको कट करिबा तले प्रत्येक पीस पुनी थरे माइटोसिस डिवीजन करिकि बा समविभाजन करिकि पुनर्बार गोटे कंप्लीट वन रे परिणत हेइ परिबे याको हमें रीजनरेशन कहि परिबा तो एमानकर भी रीजनरेशन पावर थाए को मानकर सिलेंट्रेटर स्पेसीज मान तो सिलेंट्रेटर जो एनिमल्स गुडी को अछंती बा सिलेंट्रेटा फाइलम रे जो एनिमल्स अछन जेमति कि हाइड्रा मु कहली जेलीफिश कहली एमानकर रीजनरेशन कैपेसिटी थाए अर्थात एमाने रीजनरेट करि पारंती अर्थात इफ दैट एनिमल्स कट इनटू पीसेस यदि एमान को कट इनटू पीसेस माने एमान को खंड खंड करी काटि दबा प्रत्येक खंड पुनर्बार गोटे कंप्लीट वन रे परिणत हेइ परिबे केमिति बाय माइटोसिस पुनर्बार एमाने रैपिडली रिपीटेडली एमाने माइटोसिस करंती माइटोसिस करकी सेमाने आस्ते आस्ते बड़ हेकरी कंप्लीट वन हे जाती ताको आमे कहिबा रीजनरेशन पावर तो एई फाइलम सिलेंट्रेटर जो एनिमल्स अछथि एमान करबी रीजनरेशन पावर थाए नेक्स्ट तो नेक्स्ट होची एई फाइलम रे जो एनिमल्स गुडी को जिबे तांका नाम कोन तो एग्जांपल्स रे हमें दे परिबा हाइड्रा ओवेलिया एवरेलिया कहले जेलीफिश लुक एट दिस पिक्चर ए पिक्चर टिके देखो एटा होची गोटे जेलीफिश बा याको एवरेलिया कहउचंती एवं एठी जो देखु जो स्मॉल जो एठी बाहरी छोट छोट एयर लाइक प्रोसेस गुडी को याको हमें कहबा मार्जिनल टेंटाकल्स जेलीफिश तमे देखिथिबो YouTube रे मध्य जेलीफिश होची जस्ट लाइक दिस एमितिका जेलीफिश हेतिबो एवं एथिरे तार मार्जिन्स रे देखिबो छोट छोट एयर लाइक प्रोसेस गुडी को बाहर देखो जहां हमें कहबा मार्जिनल टेंटाकल्स ओके दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम सिलेंट्रेटा ओके स्टूडेंट्स याको बारंबार देखो एवं बुझिबा को चेष्टा करो
जदि भी किसी डाउट होची ताले कमेंट बॉक्स रे लिखो हमें तो क्लियर कर देबा। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।